उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज़्ज़म अली। मैं हूं तारिक महमूद। मेरा नाम मोहम्मद तो यूसुफ। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है अब भारत दुनिया को लीड करता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, तो भारत जो है क्योंकि अभी काफ़ी तरक्की कर रहा है, इकॉनमी अच्छी चल रही है और फॉरेन पॉलिसी बहुत बढ़िया है। तो ठीक है, वीडियो देखते हैं और अपना कमेंट करते हैं जी। 1 2 3 स्टार्ट। वो जो क्वाड पार्टनरशिप थी उसका जो रिजल्ट्स हैं वो आने शुरू हो गए हैं। इंडिया नए वर्ल्ड ऑर्डर को रीडिफाइन कर रहा है या डिफाइन कर रहा है अलॉन्ग विद द अदर ग्रेट पार्ट्स। असल जो मामला है वो कल है और वो ये है कि जो क्वाड का इजलास है कि इंडिया एक्सपेक्टेड टू मेंटेन ऑटोनॉमी, कि इंडिया जो है ऑटोनॉमी बरकरार रखेगा क्वाड समिट के दौरान। इसका मतलब यह है कि इंडिया एक काफी बड़ी मुआशी ताकत है और वो बहुत अहमियत रखता है इस खित्ते के हवाले से और एशिया में खास तौर पर, और उसकी अहमियत अमेरिका और जापान और ऑस्ट्रेलिया की नजर में कितनी ज्यादा है, इसको एक नजर देखा जाना चाहिए। ये अब आप देखें जो रिजर्व्स हैं हमारे पास ज़र मुबादला के ज़खायर ब्लूमबर्ग के मुताबिक लेस देन 2 months ऑफ इंपोर्ट। 2 महीने के बाद हम बाहर से कुछ भी बरामद नहीं कर सकेंगे। हिंदुस्तान को सर हम जो मर्जी कर लें, हम उनकी पॉलिसी से इख्तिलाफ भी कर सकते हैं, एग्री डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन एक चीज सर हमें माननी पड़ेगी कि उन्होंने अपनी एक कांस्टेंट किस्म की पॉलिसी रखी है जिसके ऊपर वो रशिया को भी मैनेज कर लेते हैं, यूएस को भी मैनेज कर लेते हैं। कैसे ये सारी चीजें मुख्तलिफ लोगों को मैनेज करना एट ए टाइम, हाँ, और मुख्तलिफ डायरेक्शन से लोगों को मैनेज करना। बिल्कुल। इंडिया क्वाड में बैठ के नए रूल्स ऑफ द गेम डिसाइड कर रहा है। जय हिंद दोस्तों, अ वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। टोक्यो में चल रही क्वाड देशों की बैठक समाप्त हो गई है, लेकिन पाकिस्तान और चीन की इस बैठक से चिंताएं बहुत बढ़ गई हैं। इस बैठक में रूस यूक्रेन युद्ध से लेकर चीन की तानाशाही तक के मुद्दे उठाए गए। सभी देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्रों में शांति स्थापित करने के लिए दृढ़ संकल्प लिया। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि क्वाड देशों के स्तर पर हमारे आपसी सहयोग से मुक्त, खुले और समावेशी इंडो पैसिफिक क्षेत्र को प्रोत्साहन मिल रहा है, जो हम सभी का साझा उद्देश्य है। पाकिस्तानी मीडिया यह चर्चा कर रहा है कि भारत अब नए वर्ल्ड ऑर्डर्स के नए रूल सेट करने की स्थिति में है और सभी देश उसका खुलकर साथ दे रहे हैं। अब पाकिस्तानी मीडिया भारत के बढ़ते हुए वर्चस्व को देख जला भुना बैठा है और उसका रोना धोना शुरू हो चुका है। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने और क्या कहा, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है और इस वक्त जिसे कहते हैं ना कि भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का वो जो क्वाड पार्टनरशिप थी उसका जो रिजल्ट्स हैं वो आने शुरू हो गए हैं। और अभी इन्होंने जो जापान में समिट हो रही है उसमें इन्होंने ये फैसला किया है कि हम एक तो न्यू रूल्स लिखेंगे। जो चीज समझने की है वो ये है कि मैं अभी थोड़ी देर पहले अपने ट्विटर पे एक ट्वीट की और ये जो पिक्चर मेरे सामने यही मैंने ट्वीट की और मैंने कहा देखें जनाब के क्या हालात हैं कि इंडिया नए वर्ल्ड ऑर्डर को रीडिफाइन कर रहा है या डिफाइन कर रहा है अलॉन्ग विद द अदर ग्रेट पार्ट्स। और पाकिस्तान आज भी ये फैसला कर रहा है कि हम हु इज हु इन पाकिस्तान और हमारी डायरेक्शन क्या है। ये सीधा सा फर्क है कि इंडिया क्वाड में बैठ के नए रूल्स ऑफ द गेम डिसाइड कर रहा है और अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो कह रहा है कि वी आर राइटिंग न्यू रूल्स। माजी में अमेरिकन ने यूरोपियंस के साथ मिलके नए रूल्स लिखे, अब क्या है कि अब अमेरिकन जो है वो एशियंस के साथ बैठ के नए रूल्स लिख रहे हैं। पाकिस्तान इससे बाहर है क्योंकि पाकिस्तान तो सीधा सीधा यहाँ पे तो मतलब इतनी इन्होंने हमारी लीडरशिप मीडियोकर लीडरशिप है कि उन्होंने बजाय इसके मीडियोकर लीडरशिप लो पॉलिटिकल आईक्यू के साथ जो उन्होंने जिस इस मुल्क को जिस तरह लेके चले हैं पिछले 75 साल में, एंड देन फिर डायरेक्ट मिलिट्री रूल्स रहे हैं, फिर हाइब्रिड सेटअप्स रहे हैं, तो हम तो कहीं पे हमें तो पता नहीं हमारी डायरेक्शन क्या है। जो मर्जी चाइनीज कहते रहे, जैसे भी कहते रहे, दिस इज नॉट बाउंड टू फेल, दिस इज बाउंड टू बी सक्सेसफुल। क्योंकि ये जो ममालिक हैं इनकी कौन सी इकोनॉमीज बुरी हैं और वो तो मैं बाद में डिस्कस कर सकता हूँ, लेकिन खैर पाकिस्तान इसमें इसलिए नहीं है क्योंकि पाकिस्तान को पता ही नहीं है कि हमने इंडो पैसिफिक में जाना है कि किधर जाना है। असल जो मामला है वो कल है और वो ये है कि जो क्वाड का इजलास है
उसमें देखना यह है कि उसके एलामिये में चाइना का जिक्र खैर आता है कि नहीं आता, क्योंकि दो बातें चाइना की तरफ से बड़ी इंटरेस्टिंग, दो बयान बड़े इंटरेस्टिंग आए हैं। एक बयान जो ग्लोबल टाइम्स, क्योंकि चाइना का ही मौका बयान करता है ग्लोबल टाइम्स ने पहले ही प्रीएम्प्ट किया है, और वो प्रीएम्प्ट से मतलब है कि पहले ही बात कर दी है कि इंडिया एक्सपेक्टेड टू मेंटेन ऑटोनॉमी, कि इंडिया जो है ऑटोनॉमी बरकरार रखेगा क्वाड समिट के दौरान, स्टिल कॉशियस अबाउट IPEF, ये जो उनका एक दफा ही मुआहदा हुआ है, डिस्पाइट बीइंग इनिशियल सिग्नेटरी, अच्छा यानी वो माशी मुआहदा हुआ है, जिसके अंदर इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, उसमें 12 मुल्कों ने जो एशिया पैसिफिक के हैं या इंडो पैसिफिक के, उन्होंने साइन कर लिया है और उनके साथ तो कि इंडिया उम्मीद है कि अपनी ऑटोनॉमी को रखेगा। अब इसको दो अंदाज में लिया जा सकता है, एक तो यह है कि अच्छे अंदाज में कि इंडिया अपनी जो गैर जानिबदाराना पॉलिसीज को, दूसरा यह है कि धरना तो देके बैठा है इंडिया की सरहदों के ऊपर चाइना, तो एक तरह से इसको वार्निंग भी लिया जा सकता है कि इंडिया कितना आगे जाता है क्वाड पे, क्योंकि इंडिया ऑलरेडी रशिया के मामले पे, यूक्रेन के मामले पे एक स्टांस ले चुका है और रशिया से ऑयल ले रहा है और रुपीज में ले रहा है, जैसे कि इटली और जर्मनी ने शुरू कर दिया लेना, तो रूबल्स के अंदर अकाउंट्स खोल रहे हैं। भाई यूरोप के अंदर भी तो क्राइसिस पैदा हो रहा है ना। और साथ ही तो ये क्वाड का जो इजलास है कल का, ये इंपॉर्टेंट है कि इस इजलास के नतीजे में एक तो यह है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का क्या स्टांस होता है। पहली बात तो यह है कि जो अपने क्वाड 2022 की बात कर रहे हैं, वो कल यानी ट्यूसडे है, तो ट्यूसडे मंगल से वो शुरू हो रही है, और बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग, और ये भी आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी है कि ये तो बहुत वक्त पहले ये फोरम बना था जिसमें अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया शामिल हैं। अब ये देखें कि कहाँ जापान, कहाँ ऑस्ट्रेलिया, कहाँ अमेरिका और कहाँ इंडिया हमारे पड़ोस में, और दैट इज पार्ट ऑफ क्वाड। तो ये एक बहुत अहम है। इसका मतलब ये है कि इंडिया एक काफी बड़ी मुआशी ताकत है और वो बहुत अहमियत रखता है इस खित्ते के हवाले से और एशिया में खास तौर पर, और उसकी अहमियत अमेरिका और जापान और ऑस्ट्रेलिया की नजर में कितनी ज्यादा है, इसको एक नजर देखा जाना चाहिए। मतलब ऑस्ट्रेलिया, फिर जापान और फिर इंडिया और अमेरिका, मतलब ऑस्ट्रेलिया और अगर अमेरिका की बात की जाए तो एक कोना दुनिया का और दूसरा कोना तकरीबन इस तरह बनता है। इसके बावजूद सर इस बात पे राजी करना, और हिंदुस्तान को सर हम जो मर्जी कर लें, हम उनकी पॉलिसी से इख्तिलाफ भी कर सकते हैं, एग्री डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन एक चीज सर हमें माननी पड़ेगी कि उन्होंने अपनी एक कांस्टेंट किस्म की पॉलिसी रखी है जिसके ऊपर वो रशिया को भी मैनेज कर लेते हैं, यूएस को भी मैनेज कर लेते हैं और सर चाइना को भी मैनेज कर लेते हैं। ये हमें सर जयशंकर साहब या बाकी उनके लोगों को दाद देनी पड़ेगी। और इस वक्त भी सुना है कि उनके ऊपर प्रेशर शायद डाला जाए, लेकिन मेरी कुछ इंडियन दोस्तों से, जर्नलिस्ट से बात हुई तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हमारा जवाब वही होगा जो हमने 2+2 में वाशिंगटन में दिया था और जो बाइडेन को जो वर्चुअल मीटिंग में नरेंद्र मोदी जी ने दिया था। आप क्या कहेंगे सर कि कैसे ये सारी चीजें मुख्तलिफ लोगों को मैनेज करना एट ए टाइम? हाँ, और मुख्तलिफ डायरेक्शन से लोगों को मैनेज करना। रूस एक और तरफ है, जापान एक और तरफ है, ऑस्ट्रेलिया किसी और तरफ है, अमेरिका किसी और तरफ है, लेकिन नेटो के जो सेंट्रल यूरोप के जो मुल्क हैं, जापान, फ्रांस, बेल्जियम वगैरह, इनको मैनेज करना, तो ये देखें एक चीज है। चलें जी, वीडियो ख़त्म हो गई। और पाकिस्तानी मीडिया जो चिल्ला रहा है वो सही कर रहा है, क्योंकि देखा जाए तो इंडिया की जो पॉलिसीज़ हैं दूसरे कंट्रीज के साथ, क्वाड के साथ और पूरी दुनिया के साथ, तो वो जितने अच्छे अंदाज से चला रहे हैं कि सबसे पहले वो देखते हैं कि अपना इंटरेस्ट जो है वो क्या है, तो कोशिश करते हैं कि जो सबसे ज़्यादा जो फ़ायदेमंद चीज़ हो इंडिया के हक़ में, जो अपनी आवाम के हक़ में हो, वही वो करते हैं। और जिस तरह पिछले दिनों अमेरिका ने या IMF ने वो प्रेशर दिया कि आप जो है वो गंदम जो है वो एक्सपोर्ट करो, तो इंडिया ने वो एक्सपोर्ट पे रोक लगा दी, क्योंकि उसको चाहिए, पता है कि अपनी आवाम का भी देखना है और दुनिया के साथ भी ताल्लुकात रखने हैं। लेकिन उन्होंने कंट्री टू कंट्री जो है वो जिनके साथ पहले मुआहदे हुए थे उनको दी गंदम।
हाँ। तो ये होती है कि बंदा होता है ना किसी के बातों में आ गए वो जो अचानक प्राइवेट इसीलिए अदारा फंस है ना, गए। प्राइवेट ऐसे अदारा, बात। उसको बोला भी वो बंद कर दे। अगर कोई चाहता है तो हमारी गवर्नमेंट के साथ डायरेक्ट रब्ता करे, हम उसको देंगे क्यों। और ये जो क्वाड की मीटिंग हुई है इसमें तो बात जो की गई है वो टेररिज्म के खिलाफ और आतंकवाद के खिलाफ की गई है, ताकि जो और दुनिया करप्शन में भी करप्शन जो और हाँ। FATF की जो लिस्ट में आते हैं, ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट, उसके बारे में थी कि जो अफगानिस्तान का जो है एरिया वहाँ पर जो है आतंकवाद जो है वहाँ पर नहीं होना चाहिए। जी। तो ये जो मीटिंग अच्छी थी, बिल्कुल अगर देखा जाए तो ये अच्छी है, ये पूरी दुनिया के लिए और इंसानियत के लिए अच्छी है। इंसानियत की भलाई जो के भी लिए। आतंकवाद को भाई सपोर्ट करते हैं वो घटिया लोग हैं, जी वो बिल्कुल अच्छे लोग नहीं जो आम लोगों को मरवाते हैं, जो मासूम लोगों को मरवाते हैं। अगर लड़ना का हिम्मत नहीं तो भाई चुप कर जाओ, दोस्ती करो, अच्छे ताल्लुकात कायम करो, बिल्कुल अगले का नुकसान जरूर करना है। ये अगले का नुकसान करते करते आज पाकिस्तान की ये हालत होगी। जी बिल्कुल इंडिया का नुकसान करने के लिए पाकिस्तान की ये हालत हुई है। पूरी दुनिया में दहशतगर्दी के नाम से जाना जाता है। हाँ ग्रे लिस्ट में कितने सालों से पड़ा हुआ है। जब कोई कंट्री ग्रे लिस्ट में होता है या और ना तो उसको कोई अच्छे तरीके से लोन मिलता है, ना कोई इन्वेस्टमेंट आती, इसी वजह से इन्वेस्टमेंट नहीं आती है। लोग इधर बैठ के देखते हैं। हाँ बेसकूनी बात दमनी है ना भाई, ना कोई इन्वेस्टर आता है, ना ही कोई सरस्यात के लिए आता है, कोई बंदा भी नहीं आता। और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। नहीं है। वो बंदा अगर कोई बाहर का कंट्री आए वो किसी से मुआहदा करना तो किससे करे? हाँ। इमरान खान से करे, शहबाज शरीफ से करे, या आर्मी चीफ से उसको करे, पता ही नहीं ISI चलता से किसका करे। अब कोई जिम्मेदारी ले ही नहीं रहा ना, अब तो कोई सामने आ ही नहीं पॉलिटिकल रहा। स्टेबिलिटी नहीं है। ऊपर से तो बस आपस में लड़ने की पड़ी ऊपर से है, माहौल खींच नहीं, रहे हैं। माहौल कैसे नहीं थी कि आए दिन तो बम धमाके हो जाते हैं इधर। हाँ वो चाइना वाला और एक जो और खास तौर पर जो बैरून मुल्क चाहते हैं उन पर ज्यादा हो रहे हैं। अरे मेरा भाई जो अपनी जनता पर एक काम है। जो श्रीलंका का इधर जो उनको उसको मार दिया बेचारे को। वो ऐसे हालात जो आएंगे तो वो बाहर के लोगों को, कंट्री का कोई आएगा इधर काम करने के लिए, या कोई टूरिस्ट आएगा वो तो डर के बैठ के, आधी टूरिज्म उससे कम हो गई है। वो डर गए भाई हमसे अगर कोई थोड़ी बहुत गलती होगी तो हमें भी इस तरह मार देंगे, जिंदा जलाएंगे। हाँ तो ये हालात पैदा कर दिए हैं। ये इस्लाम का नाम इस्तेमाल किया गया और हमारी सियासत इतनी घटिया है कि वो अपनी पार्टी को चमकाने के लिए कंट्री का नाम डुबा रहे हैं। पूरी दुनिया में हमारी थू थू हो रही है। हो रही है। और ये सिर्फ इन लीडरों की वजह से हो रही है, और बाकी ये अवाम को चूरन देते हैं। फिर भी नारा कश्मीर का ही लगाया हुआ है, फिर भी नारा इन लोगों ने ना आज देख लो कश्मीर का पाकिस्तान लगाया की हुआ हालत कैसी है, नारा कश्मीर का लगा हुआ है। ऊपर से इमरान खान पहले वो 3-4 महीने धरना दे के बैठा रहा है नवाज शरीफ को उतारने के लिए, हाँ। आज फिर वो जनाब वो रैलियां निकाल रहा है, जलसे जुलूस कोई निकाल रहा हिस्ट्री है। रिपीट करना चाह रहा है ना। और पाकिस्तान की हालत का इन दोनों को पता नहीं, शहबाज शरीफ को भी नहीं पता और इमरान खान को तो उसको तो है ही नहीं ना कि कंट्री का भी कोई सोचना है। कारोबार बंद हो जाएंगे, रोड बंद हो जाएंगे, अरे भाई किस दिशा में चल पड़े? आज के दिन का कितना नुकसान होगा, कितना अच्छा महीने डेढ़ के अंदर हमारी जो है ना एक्सपोर्ट इम्पोर्ट दोनों ही उम्मीद है बंद हो जाए। बंद होगी, जब पैसा भी नहीं होगा पैसा भी नहीं है ना। तो इसी जब दिन तो पैसा हर नहीं चीज पे होगा। रोक रहे हैं। पेट्रोल का रिजर्व तकरीबन कहते हैं हफ्ते डेढ़ पर पेट्रोल का रिजर्व जो है ना वो भी खत्म हो जाएगा। और पानी नहर से पहले और नहरी पानी भी नहीं। नहीं मिल रहा भाई। हमारा जो नहर में पानी था तो वो भी बंद हो गया। ऊपर से जो हमारे डैम जहाँ पर बिजली बनती है ना वहाँ पर बिजली भी एक दो बिजली दिन की शॉर्टेज होगी। अब तो हम भाई वो मतलब वैसे इमरान का चाहते थे 1400 साल पुराना पाकिस्तान, वो चाहते थे कि ऐसे ही इस्लाम हो इधर, तो वो इस्लाम तो हो या ना हो, हालात लेकिन वैसे पाकिस्तान पैदा 1400 साल पुराने में हालत में जाने वाला है। तो ठीक है भाई, मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।